ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2600 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏਗੀ। शुरू किया था और पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न मसलों पर हमने चर्चा की है, चाहे वो हमारे शुरुआत में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, एक्स-पीसीसी, एक्स-सीएलपी लीडर, सीडब्ल्यूसी के हमारे मेंबर्स, उनसे चर्चा की। सभी जो हमारे एमपी साहिबान हैं या जो चुनाव लड़े थे उनके साथ चर्चा की है। उसके पश्चात विधायकों के साथ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के साथ, हमारे हल्का के जो ऑब्जर्वर्स लगे हैं उनके साथ और विभिन्न हमारे जो साथी हैं जो कांग्रेस की में आस्था रखते हैं उनको समय देकर उनकी बात और जो वो चाहते हैं किस तरीके से हमारा प्रदेश आगे बढ़े, किस तरीके से हमारा संगठन मजबूत हो सकता है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या हमारा अलायंस के ऊपर क्या रूप होना चाहिए, हमारा डिसिप्लिन के ऊपर क्या रूप होना चाहिए, उन सभी बातों की चर्चा की। कह रहा था कि अलायंस के ऊपर हमारी लीडरशिप का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी लीडरशिप चाहती थी कि हम प्रदेश की लीडरशिप के साथ और प्रदेश की जनता के साथ संवाद स्थापित करके जो वहाँ की फीलिंग्स आती हैं उसके अनुसार उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। तो मैं उसी संदर्भ में अपार्ट फ्रॉम माय फर्स्ट विजिट ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष था। जैसा मैंने कहा कि सबकी भावनाएं हैं, थोड़ी अलग अलग भी भावनाएं हैं। जो भी हमने जो बातें आई हैं मैं जल्दी जाके लीडरशिप को उससे अपडेट करूंगा और उसके पश्चात ही कोई मुझे कहीं भी वो डिफरेंस नज़र नहीं आया है। एक दिन जिस दिन हमारी पहली मीटिंग थी निश्चित ही कुछ प्रोग्राम्स सिद्धू साहब के पहले से लगे हुई थी, उन्होंने मेरे से इजाज़त लेके वो उस मीटिंग में गए हैं। उसके पश्चात हमारी पुनः दोबारा से चर्चा हुई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई डिफरेंसेस, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, सब अपनी अपनी बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत सब करना चाहते हैं, अपने अपने तरीके से करना चाहते हैं। निश्चित ही सबको उसको स्पेस दिया जाता है, लेकिन अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में आप देखेंगे जो भी अनुशासन से अलग होकर कहीं कोई कार्रवाई करता है, लेकिन कोई भी ऐसा बयान मैं नहीं देख रहा हूँ जिसको छोटी मोटी कोई अगर बात है भी उसको हम संज्ञान में ले रहे हैं। मैंने कहा कि अभी हमारी सबसे चर्चा हुई है, निश्चित ही संगठन के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगा, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता है चाहे वो बड़े से बड़ा नेता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको कहा जो संज्ञान में आएगा उसको लीडरशिप को भी अपडेट किया जाएगा। मैंने बहुत कुछ यहाँ पर देखा है, बहुत कुछ समझने की कोशिश की है। मैं लीडरशिप को उसको पूरी तरीके से अपडेट करूंगा, लेकिन इस बात का मैं वादा कर सकता हूं कि अनुशासन चाहे वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा लीडर हो, उसके ऊपर अनुशासन लागू है। जिसमें 26 जनवरी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें हर विधानसभा में 2600 झंडे लगाने का टारगेट हमने अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और जो हल्का के इंचार्जेस हैं उनको दिया है। इसी प्रकार से 13 की 13 लोकसभाओं में 17 या 18 तारीख से हम एक्सटेंडेड डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मीटिंग करेंगे, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारी आएंगे, जिसमें हमारे मंडल के आएंगे, ब्लॉक के अध्यक्ष, वो सभी लोग उसमें आएंगे। हम और राजा जी और
अन्य सीनियर लीडरशिप उसमें शामिल रहेंगे। इसी प्रकार से एक यात्रा, जो विस्तृत यात्रा का प्लान भाई राजा जी ने बनाया है, उसको हम फाइन ट्यून कर रहे हैं। लगभग 102 जो ड्राफ्ट हमारे पास पहुंचा है, जो हमने अभी तक चर्चा की है, उसमें लगभग 104 विधानसभाएं कवर की जाएंगी और सुबह और शाम तक उसका रहेगा। एक फेज सुबह रहेगा जिसमें लगभग 8 से 10 किलोमीटर हम कवर करेंगे और एक फेज शाम को रहेगा, उसमें भी 8 से 10 किलोमीटर हम तय करेंगे। जहां तक मुद्दों की बात है, हमारा ये एक विस्तृत, जहां जनसंपर्क का हमारा ये रहेगा कार्यक्रम, वहीं जो हमारे प्रदेश के में और जो देश में मुद्दे हैं, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाए।